आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कई हजार साल पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना वेदों से भी पहले हुई है। यह शिव के मंदिर बेहद रहस्यमय हैं। आज हम इस अनसुलझे रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। विश्व के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल के राजधानी काठमांडू के बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे मानव निर्मित नहीं माना जाता है। यहाँ की शिवलिंग की आकृति 4 मुखों वाली है जो शिव के 5 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती है। 4 मुख वाला शिवलिंग शिव के पंच रूप का प्रतीक होता है। 4 मुख चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चारों दिशाओं में यहाँ का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के ये चारों दिशाओं में इस शिवलिंग का मुख है। यह शिव के सर्वव्यापक और सर्व रूप का प्रतीक है। इसे कई बार पंचमुखी शिवलिंग भी कहा जाता है, जिसमें 5वां मुख ऊपर की ओर होता है। 4 मुखों को शिव के विभिन्न स्वरूपों से जोड़ा जाता है। ऐसे शिवलिंग दक्षिण भारत, काशी, नेपाल और कुछ प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलते हैं। पुराणों में वर्णन है कि देवताओं और ऋषियों ने इसकी स्थापना नहीं की, बल्कि यह धरती से प्रकट हुआ। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ एक गाय प्रतिदिन अपने दूध से भूमि को सींचती थी और जब उस जगह को चरवाहे ने खुदाई की और वहीं से यह शिवलिंग प्रकट हुआ। मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी को पवित्र माना जाता है। विश्वास है कि इस नदी में स्नान करने और पशुपतिनाथ के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु से पहले पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेते हैं तो उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। माना जाता है कि यह शिवलिंग वेद लिखे जाने से पहले स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शास्त्रों के आराध्य देवता रहे हैं। पशु पर संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, किंतु कुछ जगहों पर उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशु प्रेक्ष ने 3री सदी पूर्व में कराया था। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्हार राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। ये मंदिर प्रतिदिन 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम के 5 बजे मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसकी निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा की कई मंदिर और प्रतिमा है। पशुपतिनाथ को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदुओं और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण माना जाता है। मंदिर के शिव की ऊंचाई 30 मीटर है और मंदिर का जो शिखर है वो सोने का बना हुआ है।